अध्याय 12 जीवन परिचय। नेपोलियन विश्व के प्रख्यात विजेताओं और साहसी सेना नायकों में नेपोलियन बोनापार्ट का नाम बड़े गौरव के साथ स्मरण किया जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कार्तिका के अजास्यू में हुआ। पिता चार्ल्स बोनापार्ट एक कुलीन व्यक्ति थे। फ्रेंच दरबार में कार्तिका की ओर से उन्हें शामिल किया गया था। नेपोलियन की मां लेटिसिया मालिनो उग्र स्वभाव की साहसी स्त्री थी। नेपोलियन के पिता चार्ल्स ने फ्रेंच के विरुद्ध कार्सिकन विद्रोह में भाग लिया था, लेकिन अंत में फ्रेंच शक्ति से उन्हें समझौता करना पड़ा। नेपोलियन बचपन से ही प्रतिभाशाली था। उसे ब्रीन की सैनिक अकेडमी में अध्ययन करने के लिए सरकारी छात्रवृत्ति मिली थी, जहां उसने 5 वर्ष तक शिक्षा पाई। पेरिस के सैनिक स्कूल में उसने तोपखाने से संबंधित उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त किया था। नेपोलियन बड़ा साहसी, वीर, दृढ़ निश्चयी और सूझबूझ वाला व्यक्ति था। जिस काम को वह एक बार हाथ में ले लेता था, उसे पूरे किए बिना कभी न छोड़ता था। उसका मत था कि संसार में कोई काम असंभव नहीं होता। असंभव शब्द का प्रयोग करने वाले लोग हीन, कायर और मूर्ख होते हैं। नेपोलियन की शक्ति प्राप्त करने तक फ्रेंच क्रांति अराजकता का रूप ले चुकी थी। नेपोलियन इटली को ऑस्ट्रिया की दासता से मुक्त कराने के लिए नेपोलियन ने सेना सहित इटली में प्रवेश किया। उसने शत्रु को बुरी तरह पराजित करके उस पर अपनी सैनिक शक्ति का सिक्का बिठा दिया। नेपोलियन जीवन भर युद्ध करता रहा और उसने यूरोप के अधिकांश देशों को पददलित कर दिया। उसने फ्रांस में मजबूत शासन व्यवस्था स्थापित की तथा अनेक प्रकार के सुधार किए। उसने पेरिस को सुंदर बनाने की योजनाएं लागू की। वह फ्रांस का सफल सम्राट बन गया। उसने रूस को भी हराकर उसे संधि करने को विवश किया। पूरे यूरोप का स्वामी बन जाने पर उसने इंग्लैंड को भी रौंदने का प्रयत्न किया, किंतु यूरोप ने अनेक देशों को अपनी ओर मिलाकर इंग्लैंड ने वाटरलू के युद्ध में उसे हरा दिया। वहीं सन 1821 में 5 मई को उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन के जीवन की अनेक ऐसी घटनाएं प्रसिद्ध हैं, जिनसे पता चलता है कि वह महत्वाकांक्षी, साहसी और संकल्पशील व्यक्ति था। कहते हैं कि जब उसे सैनिक स्कूल में भेजा जाना था तो उसने पिता से कहा था, पिताजी, ये मेरे भाई कुछ नहीं कर सकेंगे, किंतु मैं एक दिन फ्रांस का सम्राट बनूंगा और इनको राजा बना दूंगा। छात्रावास में रहते हुए वह अपने साथियों से अलग घास के मैदान में बैठा रहता था। एक दिन उसके कुछ साथी उसके पास आए और बोले, नेपोलियन, तुम हमारे साथ बातचीत क्यों नहीं करते? क्या इसलिए कि तुम गरीब हो और हम सब अमीर माता पिता के बेटे हैं? नेपोलियन हंसा और बोला, ऐसी बात नहीं है। मैं तो तुम लोगों से सिर्फ इसलिए बात नहीं करता क्योंकि तुम सब मामूली अमीरों के बेटे हो, जबकि मैं फ्रांस का होने वाला सम्राट हूँ। प्रसिद्ध है कि एक बार नेपोलियन के सैनिकों ने आकर उससे कहा कि आल्प्स पर्वत हमारा रास्ता रोके खड़ा है। नेपोलियन ने कहा, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में मिलता है, आल्प्स है ही नहीं। ऐसा कहकर वह सबसे पहले घोड़े पर बैठकर आल्प्स पर चढ़ गया और देखते देखते सारी सेना आल्प्स को पार कर गई। साहसी और संकल्पशील व्यक्ति को जब जब स्मरण किया जाता है, नेपोलियन का नाम अनायास मुंह से निकल पड़ता है।